अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर्स खैर वाफिय से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 131 और 131 ए है। ये कमीशन ऑफिसर की कौन से ऐसे फ़राइज़ हैं, कमीशन ऑफिसर किस तरह अनलॉफुल असम्बली को डिस्पर्स करेगा और मिलिट्री जो फोर्स है वो किस तरह यूज़ की जाएगी ताकि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर को जो है वो बहाल रखा जाए। तो 131 है, व्हेन द पब्लिक सिक्योरिटी इज़ मैनिफेस्टली इंडेंजर्ड बाई सच असम्बली। जब पब्लिक का जो पीस है, अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो उसको शदीद ख़तरा लाहक हो, तो तब इस असम्बली की वजह से एंड व्हेन नो ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट रैंक एज द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस कैन बी कम्युनिकेटेड विद कमीशनड ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी टू डिस्पर्स सच असम्बली बाई मिलिट्री फोर्स। जब एएसपी और एसपी लेवल का जो बंदा है वो कमीशनड ऑफिसर से कम्युनिकेट करेगा और उनको बताएगा कि जो अनलॉफुल असम्बली है उसको डिस्पर्स करना है। In order to disperse such assembly, or that they may be punished according to law, if while he is acting under this section became practicable and communicate with the officer not below the rank of the assistant superintendent of police, he shall do obey the such instruction as to whether he shall not continue such action। तो जो एएसपी है, एसपी उससे कम्युनिकेट करेगा जो मिलिट्री ऑफिसर है और उसको बताएगा कि इस तरह से इनको फोर्स यूज़ करके इनको अरेस्ट करना है ताकि इनको डिटेन किया जा सके और पब्लिक जो पीस है उसको डिस्टर्ब होने से बचाया जा सके। 131 से है, पार्ट टू मिलिट्री फोर्स ऑफ द पब्लिक सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। इफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी, protection of the life, property, public peace and the maintenance of the law and order, it is necessary to secure the assistance of the armed forces। अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये समझती है कि पब्लिक जो पीस है उसको लोगों की जान माल और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अमन व अमान की सूरत हाल को और लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल को कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है कि मिलिट्री को जो भी आर्म्ड फोर्सेस का जो कमीशन ऑफिसर है उससे कम्युनिकेट किया जाए और उससे कहा जाए कि असम्बली को डिस्पर्स करें। तो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रिक्वायर विद द प्रेयर अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से इससे पहले अप्रूवल लेगी कि ये मिलिट्री फोर्स यहाँ पे यूज़ करनी है। और द फेडरल गवर्नमेंट on the request of the provincial government direct any officer of the armed forces to render such assistance with the help of the armed forces under this command, and such assistance shall include the exercise of the power specified in section 46, 49, 63, 100, 106, 156। जब भी आर्म्ड फोर्सेस का जो ऑफिसर है वो एक्ट करेगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको यहाँ पे डिप्यूट करेगी इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं, तो उनको ये तमाम ये पावर्स होंगी जो कि पुलिस को पावर्स हैं कि उनको अरेस्ट कर सके। उनको आपने पीछे पढ़ा होगा कि जब हमने अरेस्ट एंड एस्केप वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें ये है कि पुलिस ऑफिसर को ये पावर है कि खिड़की तोड़ के उसके अंदर वहाँ पे दाखिल हो सकता है, फोर्स यूज़ कर सकता है। इन ऑफिसर्स को भी जब यहाँ पे असम्बली को डिस्पर्स करने के लिए यहाँ पे डिप्यूट किया जाएगा, यहाँ पे इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, तो वो तमाम जो अख्तियारात पुलिस ऑफिसर के पास हैं वो तमाम अख्तियारात भी इन जो मिलिट्री ऑफिसर है इनको दे दिए जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट सच पावर शैल नॉट इंक्लूड द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट की पावर है वो मासिवा मजिस्ट्रेट की पावर के पुलिस ऑफिसर की जितनी भी पावर्स हैं वो उनको दे दी जाएंगी। Every such officer shall obey such requisition and the direction as the case may be, in doing so and such force as the circumstances may require, in rendering assistance relating to the exercise of the power specified in subsection 1, every officer shall as far as may be follow the restriction and the condition laid down in this code। तो जो भी इस कोड में ये कंडीशंस बयान की गई हैं, जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए ये असम्बली को डिस्पर्स करने के उनको तमाम अख्तियारात दिए जाएंगे मासिवा इनके कि उसको मजिस्ट्रेट का अख्तियार नहीं हासिल होगा। पुलिस ऑफिसर के जितने भी अख्तियार हैं उनको दे दिए जाएंगे ऐसे मिलिट्री ऑफिसर को,
ताकि वहाँ पे पब्लिक पीस का जो पब्लिक पीस है उसको बहाल रखा जाए और मेंटेनेंस और लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को बहाल रखा जाए। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम।